चलो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी किसकी, रामायण काल की। और रामायण कालीन स्थलों, रामायण काल में जो क्रोनोलॉजी थी वो हम देख रहे थे, है ना। और हमने क्रोनोलॉजी के हिसाब से चीजों को देख लिया था। अब इसमें ना यहाँ से दो चीजें हैं। छत्तीसगढ़ में जो रामायण कालीन स्थल है, क्या छत्तीसगढ़ में क्या रामायण कालीन स्थल, क्या जी, रामायण कालीन स्थल। अब देखो इसमें ना ये दो स्थलों को दो तरह से हम पढ़ने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। क्यों यहाँ पर दो तरीके से रामायण कालीन स्थल हम यहाँ पर देखेंगे। पहला तो राम वन गमन परिपथ, राम वन गमन पर्यटन परिपथ, इसके अंतर्गत। और दूसरा है रामायण कालीन जो अन्य स्थल है उसके बारे में, ठीक है। अब देखिए, चूंकि यह योजना जो थी ये पिछली सरकार की योजना थी, तो यहाँ से ना क्वेश्चंस एकदम डेप्थ में आने का चांसेस नहीं है। हो सकता है कि क्वेश्चन आपको पूछ दे कि कितने स्थलों को चिन्हित किया गया, है ना, इस तरह की चीजें पूछ सकता है, बुक के सोर्सेस पूछ सकता है। लेकिन यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन अब आने की संभावनाएं खत्म हो चुकी है, क्योंकि कोई भी सरकार या सत्ता पिछली सरकार की जो योजनाएं हैं उनको बल देने का काम नहीं करता है। फिर भी हमें पढ़ना है तो हम कुछ महत्वपूर्ण स्थलों को देखेंगे। उसके अन्य स्थल जो है वहां पर हम जो आश्रम है, विभिन्न मंदिर हैं और संबंधित स्थान, उसको मैप के थ्रू पढ़ें। अब इसको सबसे अच्छा पढ़ने का साधन क्या है, मैप, ठीक है। तो पहले तो मैं इसके बारे में बता देता हूँ, राम वनगमन पर्यटन परिपथ है क्या, है ना। यह पिछली छत्तीसगढ़ सरकार की एक योजना थी जिसके अंतर्गत भगवान जो राम है ना, क्या भगवान जो राम है उन्होंने छत्तीसगढ़ में जो वनवास क्या किया था, व्यतीत किया था। 14 वर्षों में से 10 वर्ष वनवास कहाँ व्यतीत किया था, छत्तीसगढ़ में व्यतीत किया था, है ना। उसमें उन्होंने जिन जिन स्थलों पर, है ना, वो जहां जहां पड़ाव उनका रहा, है ना, उन स्थलों को, है ना, चिन्हित किया गया और उन स्थलों को क्या किया जा रहा है, प्रमोट किया गया, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो ये योजना जो है इसकी शुरुआत हुई थी 2019 में। कब हुई थी, 2019 में 22 नवंबर 2019 को इसकी शुरुआत होती है। कब तक, फिर जो पहला उद्घाटन होता है वो होता है 7 अक्टूबर 2022 को, है ना। कब, सॉरी 2021 को, 2 साल बाद। योजना की शुरुआत कब होती है, 2019 में होती है। लेकिन पहला इसमें जो राशि आवंटित की जाती है डेवलप करने के लिए जगहों को, वो डेवलपमेंट होने के बाद सन 2021 में पहली बार देखने को मिलता है। कहां पर, चंद्रखुरी रायपुर, है ना, चंद्रखुरी रायपुर, ठीक है। रायपुर में चंद्रखुरी नाम का स्थान है, आगे बताऊंगा क्या है। देखो तो ये स्टार्ट था उद्घाटन, पहला उद्घाटन कहाँ हुआ, यहाँ हुआ। कहा, पहला स्थल राम वनगमन परिपथ में जो पहला स्थल था वो कौन सा था, चंद्रखुरी रायपुर। दूसरा जो स्थल था राम वनगमन परिपथ के अंतर्गत, है ना, जो स्थल उद्घाटित किया गया वो था शिवरी नारायण, शिवरी नारायण। इसके तहत भव्य आयोजन किया गया था, है ना। शिवरी नारायण आपका जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आता है ना, ठीक है। भव्य आयोजन किया गया था इन दोनों उद्घाटन। अब देखो ये है क्या एक्चुअल में राम वनगमन पर्यटन। ये राम वनगमन जो पर्यटन परिपथ है इसके अंतर्गत कुल जो स्थल है ना, वो कुल स्थल जो है वो है 75, यानी 75 स्थल जो भगवान राम या रामायण काल से संबंधित हैं,
जिनको क्या करना है, डेवलपमेंट करना है सरकार को, उन्होंने 75 स्थलों को चिन्हित किया। इसका बेस क्या था, इस स्थलों का बेस क्या था? तो दो किताबें थी, दो बुक्स थी, जिनके आधार पर इन्होंने इस स्थल को चिन्हित किया। एक तो मैंने बताया दंडकारण्य रामायण, क्या दंडकारण्य रामायण, ये किसकी किताब है? मन्नूलाल यदु की, है ना, क्या मन्नूलाल यदु की किताब है दंडकारण्य रामायण, पहला। और दूसरी किताब है छत्तीसगढ़ पर्यटन में राम वन गमन पथ। ये किताब जो है, ये किताब है आपकी हेमूलाल यदु, ठीक है। तो ये दो किताबें हैं जिनके आधार पर इन 75 स्थलों को चिन्हित किया गया और इन कुल 75 स्थलों को डेवलपमेंट करने का निर्णय लिया सरकार ने राम वन पर्यटन परिपथ के तहत, ठीक है। अब एक साथ तो हो नहीं सकता था, तो उन्होंने ना चरणों में इसको करने का निर्णय लिया, है ना। तो जो पहला चरण था, पहले चरण में, है ना, कितने, फर्स्ट चरण में इन्होंने कितने स्थलों को, 10 स्थलों को डेवलपमेंट करने का निर्णय लिया। कितने स्थल चिन्हित किए गए? 10। पहले चरण में 10 स्थल जो है इनको डेवलपमेंट करना था, ठीक है। और दूसरे चरण में 42 स्थलों को डेवलप करना था। कितने? 42 स्थल। कितने जिले होते हैं? 16 जिले, है ना। तो 42 स्थलों को क्या करना था? डेवलपमेंट करना था, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो इन दोनों ही किताबों और सरकार की जो आर्टिकल्स है, जिसमें हे राम नाम से निकाला था, है ना, और भांचा राम, इन दोनों ही आर्टिकल्स में सरकार ने माना कि 14 वर्ष में भगवान राम ने 10 वर्ष इसी दंडक अरण्य क्षेत्र में व्यतीत किए या छत्तीसगढ़ में व्यतीत किए। समझ में आ रहा बात? क्लियर? तो ये फैक्ट्स है आपके राम वनगमन पर्यटन परिपथ कि भाई पहले चरण में 10। अब इसको ना, इसी राम वनगमन पर्यटन परिपथ है जो, उसको हम मैप के थ्रू समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, ठीक है। तो 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी, 2021 में जाकर वो चंद्रपुरी का मंदिर जो है कंप्लीट होता है रायपुर में, है ना। मैं आगे डेप्थ में इस पर चर्चा करूंगा, पहले स्थल को देखेंगे, फिर मैं एक एक करके स्थल को बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि और उसके पीछे कहानियां जो है उन सब के बारे में अपन अच्छे से चर्चा यहाँ पर करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले अपन स्थलों को देखते हैं, है ना। ठीक, आपको भूलना नहीं है, दो किताबें जो है मन्नूलाल यदु ने दंडक ने लिखा, है ना, क्या दंडकारण्य, है ना, रामायण लिखा। हेमूलाल जी ने क्या लिखा? पर्यटन परिपथ वाला लिखा, है ना। क्लियर है, समझ में आ रहा बात? अब देखो, एक मैप बना, बहुत बेसिक सा मैप बनाना है आपको, है ना, ज्यादा क्रिटिकल ना करते हैं, बहुत बेसिक सा मैप बना रहे हैं अपन। यहाँ पर आप देखेंगे ये देखो, ये आपका है सरगुजा संभाग, ये आपका बिलासपुर संभाग, ये आपका रायपुर संभाग और ये बस्तर, ठीक है। क्लियर? ठीक, और ये यहाँ से रायपुर और दुर्ग को अलग कर दिया। क्लियर? अब सबसे पहले यानी आपका यह जो हेडिंग है वो क्या है? राम वनगमन परिपथ के प्रथम चरण के स्थल, है ना। प्रथम चरण में जो 10 स्थल थे उनको मैं बता रहा हूं यहाँ पर, प्रथम चरण के 10 स्थल, है ना। ठीक, प्रथम चरण। तो सबसे पहला जो स्थल है, जब राम भगवान यहाँ आते हैं, छत्तीसगढ़ आते हैं, तो सबसे पहले वो भरतपुर जनकपुर से प्रवेश करते हैं और पहला स्थल जो था वो था आपका सीतामढ़ी हर चौका, है ना। एक एक करके ऊपर से मैं ताक जाता हूँ। सीतामढ़ी हर चौका, अभी इसके बारे में डिटेल अलग से देखेंगे, लेकिन पहले स्थलों को देखो, पहले आइडेंटिफाई तो कर लो कि मैप में कहां पर है ये,
तो सीतामढ़ी हर चौका सरगुजा संभाग के अंतर्गत ये आपका कौन सा जिला है? एमसीबी जिला है, एमसीबी है ना, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, है ना, एमसीबी जिले में सीतामढ़ी हर चौका है। अब भगवान राम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के कहां पर पहुंचते हैं? आपकी ये दूसरा जो स्थल है वो है आपका रामगढ़ की पहाड़ी, रामगढ़ पहाड़ी, ये दूसरा स्थल हो गया। सरगुजा संभाग में 2 स्थल मिल गए आपको। अब देखो यहां से, है ना, अभी फिलहाल मैं डायरेक्ट ही बता रहा हूं, ये जो दूसरा स्थल है वो है आपका सिवरी नारायण, कहा? जांजगीर चांपा में। सॉरी, तीसरा स्थल आपका कौन सा है? सिवरी नारायण, ठीक है। तीसरा स्थल कौन सा है? सिवरी नारायण। सिवरी नारायण के बाद जैसे ही हम कहा पहुंचते हैं? रायपुर पहुंचते हैं। रायपुर में आपका बलौदा बाजार जो जिला है ना, बलौदा बाजार में कौन सा अभ्यारण्य है? तो यहाँ पर है आपका बार नवापारा अभ्यारण्य। यहाँ पर है स्थान तुरतुरिया, क्या है? तुरतुरिया, ठीक है, समझ में आ रहा बात? तो तुरतुरिया कहाँ है जी? बलौदा बाजार में। तो ये आपका सरगुजा हो गया, ये आपका जांजगीर चांपा हो गया, ये आपका बलौदा बाजार हो गया, ठीक। तो बलौदा बाजार में है तुरतुरिया, ठीक। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, है ना, बलौदा बाजार के बाद आगे बढ़ेंगे और आप पहुंच जाएंगे कहां पर? इसके बाद रायपुर पहुंचेंगे, है ना। यहाँ रायपुर आप पहुंच रहे हैं, रायपुर पहुंचते हैं। रायपुर में चौथा स्थल है आपका चंद्रखुरी, कौन सा है? चंद्रखुरी, ठीक। कहा जी? रायपुर, ठीक। फिर रायपुर के बाद आगे आप पहुंचते हैं कहा? यहाँ पर गरियाबंद, और गरियाबंद से धमतरी, है ना, ये आपका गरियाबंद, और गरियाबंद से फिर धमतरी आएंगे, फिर यहाँ पर कांकेर होते हुए बस्तर, और ये यहाँ। तो ये गरियाबंद, गरियाबंद जो है ना, रायपुर में तो मैंने बता दिया चंद्रखुरी है। गरियाबंद में है आपका कौन? राजिम, कहा है जी? राजिम, ठीक, समझ में आ रहा है बात? फिर आगे बढ़ते हैं और उसके बाद आपका जो छठवां स्थल है वो धमतरी है, और धमतरी में मुकुंदपुर है, कौन सा है? मुकुंदपुर, ठीक है, क्लियर। और यहीं पर है सिहावा, सिहावा पर्वत, ठीक है, क्लियर। फिर आगे बढ़ते हैं हम और पहुंचते हैं बस्तर, कहां पहुंचते हैं? बस्तर, ठीक है। बस्तर में आपका जगदलपुर, ठीक है, जगदलपुर को डेवलप किया जा रहा है ना, ठीक है। गलत, ये 5 हो जाएगा, ये 6, 7, 8, ये 9, और आपका अंतिम स्थल है कौन सा? रामाराम, क्या? रामाराम। रामाराम कहाँ है जी? तो यहाँ आपके जो सुकमा है ना, सुकमा, है ना, सुकमा, ये आपका अंतिम स्थल है। कहां पर? ये प्रथम चरण के 10 स्थल हैं राम वनगमन पर्यटन परिपथ, क्लियर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो
है ना। ये जो आपका पहला दो है ये सरगुजा जिले में, एक बिलासपुर सरगुजा संभाग में, एक केवल सिद्धिविनायक संभाग में है। ये आपके चार जो है, बल्कि मैं कहूं पांच, है ना, ये किस संभाग में है, रायपुर संभाग में है, और दो आपके इस संभाग में है, बस्तर संभाग में। ठीक है, ठीक है। तो सीतामढ़ी हर चौका, एक रामगढ़ की पहाड़ी, दो सरगुजा में, फिर सिवरेना जांगी चांपा, तीन बलदौजार में तुरतुरिया, पांचवा आपका चंद्रपुरी रायपुर, छठवा गरियाबंद राजी, सातवां मुकुंदपुर धमतरी, आठवां धमतरी में ही सिहावा पर्वत, नौवां बस्तर जगदलपुर और 10वां है रामाराम। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आ रहा बात। अब देखो, पहले मैं तुमको दो महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में बता देता हूं। कौन से दो महत्वपूर्ण स्थल हैं? तो भाई ऐसे तो और बहुत सारे स्थल हैं, है ना, ठीक है, जो आगे चल के हम देखेंगे। ठीक है, लेकिन मैं तुमको कुछ महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में सबसे पहले बता देता हूँ, चंद्रपुरी के बारे में, है ना। इसके बारे में आपका चंद्रपुरी के बारे में, है ना। चंद्रपुरी जो है ये माता कौशल्या का यहाँ मंदिर है। हाँ, चंद्रपुरी में, यानी जो पहला स्थल था इस राम वन गमन परिपथ के अंतर्गत, पहला स्थल जिसका जीर्णोद्धार किया गया, है ना, वो था आपका चंद्रपुरी। ठीक है, मैंने बताया था, है ना, चंद्रपुरी में क्या है, माता कौशल्या का मंदिर है। क्या है, माता कौशल्या का क्या है जी, मंदिर। समझ में आ रहा बात। ठीक, यहाँ पर किया क्या गया था, तो यहाँ ना 51 फीट की, है ना, राम भगवान की प्रतिमा स्थापित की गई, मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया था। कहां पर, चंद्रपुरी में। समझ में आ रहा बात। ठीक, इसको एक्चुअल में इसका इतिहास क्या रहा ये मंदिर का, तो इसको सबसे पहले बनवाया था सोमवंशी शासकों ने। किसने बनाया था, सोमवंशी शासकों ने 8वीं से 9वीं शताब्दी ईस्वी में इसको बनाया था। ठीक है, इसे सोमवंशी शासकों। बाद में जाकर 1973 में 1973 में स्थानीय जो गांव वाले हैं उन्होंने चंदा करके इसको पुनः क्या किया था, इसका जीर्णोद्धार किया था। समझ में आ रहा बात। कौन सा, माता कौशल्या का मंदिर। ठीक है, आगे इस पर और भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल ये आपका जानने लायक है पहला स्थल। दूसरा स्थल जो सिवरेनारायण, जिसकी चर्चा हम आगे यहाँ पर करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल इसमें नहीं बता रहे। ठीक, तो यहाँ तक समझ में आया आपको, है ना, यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक, इसके बाद हम यहाँ पर है ना 42 स्थल में और भी स्थल है। ठीक है, लेकिन मैं उसको ना बताते हुए डायरेक्ट आपको राम रामायण कालीन जितने भी स्थल है उन सब को एक एक करके मैं यहाँ पर आपको बताने की यहाँ से कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलिए फिर से वही मैपिंग के थ्रू, है ना, एक साइड मैप दूसरे साइड लिबरेशन यहाँ पर हम देखते गए। ठीक है, तो एक मैप हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखो इसको ना ऐसे करके बांटना, ऐसे करना सरगुजा। ठीक है, क्लियर है। और यहाँ से ऐसे लेना, है ना, इसको दो भाग में बांटेंगे, ये
डेंसिटी और, है ना, ये आपका काम। और यहीं से ये इसको फिर आधा पंखा का ये ऐसे करके बांट, ठीक है। ये आपका सरगुजा हो जाएगा और ये आपका जसपुर हो जाएगा, ठीक। फिर सेम वैसी पंखा का इसको भी बांट लो, ये, है ना। और इस किनारे को यहां से मैच कर देना, यहाँ से, ठीक। ये आपका जीपीएम हो जाएगा, ठीक। और यहाँ से आप ये यहाँ से मुंगेली चूंकि टच करता है उसको, इसको जीपीएम गोरिल्ला पेंडा मारवाही को मुंगेली आपका टच करता है ना, तो वहां से ऐसे ले लेंगे, ठीक है। समझ में आया? मैपिंग थोड़ा समझने की कोशिश करना। अब देखो ये यहां से ऐसे लेना है ना, और ये, ठीक, ये आगे यहां तक एक्सटेंड होगा, ये, ठीक है। क्लियर? तो ये आपका सारंगढ़ बिलाईगढ़ हो जाएगा, इसको जांजगीर चांपा चूंकि दो भाग में बढ़ गया, ये हो जाएगा, ये कोरबा हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है बात? ठीक, क्लियर है? इसके बाद अब देखो ये आपको कौन सा जिला दिख रहा है? जांजगीर चांपा दिख रहा है, ठीक है ना। और ये कौन सा दिख रहा है? बिलासपुर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और ये कौन सा है आपका? मुंगेली, ठीक है ना। क्लियर? अब देखो यहां से जहां से आपका कौन खत्म हो रहा है, यहाँ पर आपका बिलासपुर खत्म हो रहा है ना, ये बिलासपुर खत्म हो रहा है, ठीक है। बिलासपुर जहां से खत्म हो रहा है ना, ठीक है, वहां से इसको दो भाग में बांट दो, ठीक है। और इसको भी ऐसे कर देंगे, ये, ठीक, क्लियर। और यहां से थोड़ा सा ये, ठीक है। और ये आपका यहाँ से ये, ओके, ये एक साइड ले लेना पूरा, ठीक है। ये आपका कौन सा जिला हो जाएगा? बलौदा बाजार भाटापारा, ठीक है। क्या? बलौदा बाजार भाटापारा, इसको थोड़ा सा और बड़ा बना लो, बलौदा बाजार भाटापारा। ये आपका हो जाएगा रायपुर, ठीक। और ये धमतरी, ये महासमुंद और गरियाबंद, ठीक है। ये क्लियर? ये आपका बेमेतरा है ना, आधा टच कर रहा है, ये ऐसा बांध लो, ये दुर्ग हो जाएगा, ये बालोद हो जाएगा, ठीक है। ये सबसे ऊपर में है आपका कबीर धाम, कबीर धाम बेमेतरा को आधा टच करेगा, फिर ये खैरागढ़ हो जाएगा, फिर यहाँ पर ये राजनांदगांव, ठीक है। क्लियर? उसके बाद ये हाफ ऐसे करके, ठीक है, यहाँ से इसको बांट दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ठीक। तो ये नारायणपुर कोंडागांव हो जाएगा, ठीक? ये हो गया, ठीक। यहां से, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? बीजापुर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा? और यहां से दंतेवाड़ा से ये आपका ये ट्रायंगल, ठीक है, क्लियर? ये पीछे बना, ठीक। तो ये हो गया आपका क्या? छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ में हम एक एक करके देखते जाते हैं राम वन मन पर, राम भगवान जो जहां जहां से गुजरे थे, या सीधे से कहूं तो भाई वे स्थल जो रामायण काल से संबंधित है, एक एक करके डेप्थ में देख के आते हैं, ठीक है। सबसे पहले
हम चलते हैं मनेन्द्रगढ़ जिले में, है ना, एमसीबी भी चलते हैं, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में चलते हैं, ठीक है, एमसीबी। यहाँ पर जो स्थल है वह सीतामढ़ी हर चौका, सीतामढ़ी हर चौका, ठीक है। सीतामढ़ी हर चौका का अर्थ है सीता की रसोई, है ना, सीता की रसोई, ठीक है। ये सीतामढ़ी जो हर चौका है, ये जो है ये मवई नदी है, मवई नदी जो है, मवई नदी उसके ना आपके बाएं तट पर बैठ, क्या बाएं तट पर ये स्थित है, कौन, सीतामढ़ी हर चौका। मवई नदी वही नदी है जो किसके साथ सीमा बनाती है, मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाती है आपकी, है ना, याद रखिए, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है मवई नदी। तो मवई नदी के बाएं तट पर सीतामढ़ी हर चौका स्थित है। क्लियर है, समझ में आ रहा बात, ठीक है। यहाँ सीता की रसोई स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर 17 कक्ष है ना, कितने कक्ष हैं, 17 कक्ष है। इसके अलावा यहाँ पर और क्या चीजें हैं, तो भैया यहाँ पर भीम पंजा है, भीम पंजा मिला है, कहां से, सीतामढ़ी हर चौका। इसके अलावा अब भीम पंजा मिला है माने ये महाभारत कालीन स्थल भी हो जाएगा, कौन, सीतामढ़ी हर चौका, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन पूछेगा महर्षि वामदेव आश्रम कहां पर है, रामायण कालीन महर्षि वामदेव आश्रम, ठीक है, पूछा हुआ है ऐसे ऋषियों का आश्रम। अब ये देखो ये पर्यटन से भी जुड़ा हुआ है, कला संस्कृति में तुमको पर्यटन आएगा, वहां से भी ये जुड़ा हुआ है, तो इसको ध्यान रखना, है ना। तो महर्षि वामदेव जो आश्रम है ना, ये कहाँ है, अमृत धारा जलप्रपात के पास है, अमृत धारा जो जलप्रपात है वहां पर है महर्षि वामदेव आश्रम, एमसीबी में ही है, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा है जटाशंकर गुफा, क्या, जटाशंकर गुफा, एक जटाशंकर गुफा पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में भी है, ठीक है, लेकिन ये अलग है। यहाँ पर मुनि निधान आश्रम है, ठीक है, क्लियर। तो सीतामढ़ी हर चौका, महर्षि वामदेव, अमृत धारा और जटाशंकर गुफा, इतना को नहीं भूलना है। ये कहाँ स्थित है आपका, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में। तो भगवान राम जब चित्रकूट से है ना, जहाँ राम का मिलाप भरत से हुआ था, भगवान राम के वनवास के बारे में जब युद्ध लड़ने गए थे भरत, उनको पता नहीं था, जब आए तो पता चला कि उनको वनवास हो गया है, तो वो मिलने पहुंचे, कहाँ पहुंचे, तो चित्रकूट में क्या उनका मिलाप हुआ, ठीक है, भरत के साथ। तो एमसीबी पहला, फिर आगे अब सूरज आपका कांकेर, कांकेर के बाद यहाँ सूरजपुर, फिर सरगुजा। अब नेक्स्ट जो स्थल हम देखेंगे वो देखेंगे आपका कहां पर ही, सूरजपुर में, है ना। सूरजपुर में कौन कौन से रामायण कालीन स्थल है, तो जो क्वेश्चन पूछेगा, देखो ये सिर्फ अगर कोई आप नैरो माइंडेड उससे सोचेंगे तो फिर क्या बोलते हैं, ये आप नहीं पढ़ पाएंगे। इसको मैं पर्यटन के साथ ले रहा हूँ, यहाँ से आपको क्वेश्चन सिर्फ मैं रामायण काल को नहीं, रामायण काल को मैं पर्यटन से भी मैच कर रहा हूँ, ठीक है, आप जलप्रपात से भी मैच कर रहा हूँ। इससे आपको याद होना चाहिए कि वहां पर क्या क्या चीजें। तो देखो सूरजपुर, सूरजपुर में है सीता लेखनी गुफा। अब इसी को ना थोड़ा सा तुमको कंफ्यूज करने के लिए है ना दूसरा नाम दे देगा, बोलेगा बांक गुफा कहाँ है, ठीक है। तो सीता लेखनी गुफा या बांक गुफा जो है वो आपका कहाँ स्थित है, सूरजपुर में। इसके अलावा रक्सगंडा जलप्रपात, रक्सगंडा जलप्रपात, ठीक है, रक्सगंडा जलप्रपात, क्लियर है जी, रक्सगंडा जलप्रपात। अच्छा, कोरिया में एक केवल एक स्थल है, कोरिया में बता देता हूँ, कोरिया में भी एक स्थल है, कोरिया में एक स्थल है जिसको राम वनगमन परिपथ के अंतर्गत चिन्हित किया गया, वो है रामगढ़। ये रामगढ़ की पहाड़ी से अलग रामगढ़ है ना, कहाँ, कोरिया में। तो चाहो तो उसको लिख ही रहे आप लोग, है ना, ठीक है। केवल एक ही स्थल है रामगढ़, सोनहट में स्थित है, वो कहाँ स्थित है, सोनहट तहसील के अंतर्गत स्थित है। क्लियर है, समझ में आ रहा है बात। चलिए, तो सीता लेखनी गुफा, बाघ गुफा,
ये ओडगी तहसील में स्थित है। फिर है रक्षगंडा जलप्रपात। फिर पूछेगा आपको महर्षि जमदग्नि आश्रम कहां पर है ना, महर्षि जमदग्नि है ना, महर्षि जमदग्नि आश्रम कहां पर है, तो यही है आपका सूरजपुर में है ना। देवगढ़ की पहाड़ी जो है ना, देवगढ़ पहाड़ी यही है ना, कहा आपका सूरजपुर में पड़ता है, तो देवगढ़ की पहाड़ी में स्थित है, ठीक है देवगढ़। फिर बहुत इंपॉर्टेंट है बिलद्वार गुफा या बिल्टूर गुफा जिसे कहते हैं, बिलद्वार गुफा, ठीक है क्या, बिलद्वार गुफा है ना। यहाँ पर ना महरमंडा ऋषि का आश्रम, महरमंडा ऋषि, कौन सा ऋषि, महरमंडा ऋषि का आश्रम। और इसी महरमंडा ऋषि के आश्रम से क्या निकलती है, यहीं पर से महान नदी का उद्गम। कौन सी नदी, महान नदी। कौन सी नदी का उद्गम है, महान नदी का उद्गम। क्लियर है जी, महानदी का उद्गम। और यहीं पर विश्रामपुर है ना, क्या है, विश्रामपुर, विश्रवा ऋषि का आश्रम है ये, विश्रवा ऋषि, विश्रामपुर, उन्हीं के नाम पर विश्रामपुर पड़ा है ना, कहा, सूरजपुर में। क्लियर है, समझ में आ रहा है बात, क्लियर हुआ यहाँ तक। चलिए, तो भाई हमने देखा सीतामढ़ी हर चौका, बेटा याद करते जाओ, सीतामढ़ी हर चौका कौन कौन से 3 स्थल है एमसीबी में, पहला सीतामढ़ी हर चौका, दूसरा है आपका अमृत धारा जलप्रपात, अमृत धारा जलप्रपात किस ऋषि का आश्रम है, वामदेव आश्रम, कहाँ है, अमृत धारा जलप्रपात है वामदेव आश्रम। तीसरा है जटा शंकरी गुफा, क्या है, जटा शंकरी गुफा है ना, क्या है, जटा शंकरी गुफा। फिर आप कहाँ पहुंचे, कोरिया पहुंचे, कोरिया में क्या है, रामगढ़ है, देवगढ़ रामगढ़ है यहाँ पर है ना, आपका कोरिया में। फिर आप पहुंचते हैं कहाँ, सूरजपुर, सूरजपुर में क्या क्या मिला आपको, तो सीता लेखनी गुफा मिली आपको, क्या मिला, सीता लेखनी गुफा। इसके अलावा और एक गुफा कौन सा, बिलद्वार गुफा। जलप्रपात कौन सा है, तो आपका रक्सगंडा है ना, क्या है, रक्सगंडा जलप्रपात, ठीक है, क्या है, रक्सगंडा जलप्रपात, ठीक है, क्लियर। और ये मैंने बताया कि बिलद्वार गुफा को महरमंडा ऋषि से कनेक्ट करो, महरमंडा ऋषि को महान नदी से कनेक्ट करो, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा बात। बिलद्वार गुफा को महरमंडा ऋषि, महरमंडा ऋषि को महान नदी से कनेक्ट करो, ठीक है। और महर्षि जमदग्नि आश्रम है ना, जमदग्नि ऋषि यही आश्रम है, कहां पर, सूरजपुर में, क्लियर। वो भी याद नहीं रहेगा तो कम से कम ये याद रहना चाहिए, एसबीआर जो है। साज कहाँ है, कहाँ है साज, साज है एमसीबी में। साज माने क्या क्या है, सीतामढ़ी हर चौका, अमृत धारा जलप्रपात, जटा शंकर, ठीक है। सूरजपुर में क्या है, एसबीआर है, सीता लेखनी गुफा, बिलद्वार गुफा, महरमंडा ऋषि आश्रम, महान नदी उद्गम। आर का क्या हो जाएगा, रक्सगंडा जलप्रपात, ठीक है, जमदग्नि आश्रम, ये भी ध्यान रखोगे, रख लेना। क्लियर है, यहाँ तक आपको समझ में आया, आया बेटा। अब चलो आगे बढ़ते हैं अपन, है ना, ये आपका एमसीबी हो गया, सूरजपुर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़कर हम कहां पर पहुंचेंगे, कौन से जिले में पहुंचेंगे, तो आपका हम पहुंचते हैं कौन सा जिला, सरगुजा जिला, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा पड़ाव है वो कहाँ है, सरगुजा जिला में, ठीक है, सरगुजा जिला में। सरगुजा जिला में रामायणकालीन कौन कौन से स्थल है, तो पहला तो है भैया रामगढ़ की पहाड़ी, सीधी सी बात है ना, रामगढ़ की पहाड़ी, हमने देखा भी इसको। और रामगढ़ की पहाड़ी में क्या है? सीता बेंगरा, सबसे पहली बात, सीता बेंगरा का अर्थ है, बेंगरा माने आश्रय, विश्राम स्थल, शयन स्थल। तो माता सीता का शयन स्थल या विश्राम स्थल है ना, कौन सा है, हम
कौन सा है जी? कौन सा है? सीता बेंगरा। ठीक है, इसके अलावा लक्ष्मण बेंगरा है, हाथीपुर गुफा है ना? ठीक है, क्लियर है? इसी लक्ष्मण बेंगरा, हाथीपुर गुफा, किष्किंधा पर्वत, किष्किंधा पर्वत है ना, यहीं पर रामगढ़ की पहाड़ी में। ठीक है, समझ में आया? विश्रवा ऋषि जो हमको सूरजपुर में मिले थे, उनसे यहीं पर मुलाकात हुआ, रामगढ़ की पहाड़ी में ही, विश्रवा ऋषि से भगवान राम का। ठीक है, क्लियर? फिर है दूसरा है वशिष्ठ आश्रम, वशिष्ठ ऋषि का आश्रम है ना, और दंतोली आश्रम। ठीक है, पर्यटन की दृष्टि से ही तुमको मैं कनेक्ट कर दे रहा हूं। और चौथा है सरभंग ऋषि का आश्रम, सरभंग ऋषि आश्रम। ठीक है, तो वशिष्ठ, दंतोली और सरभंग ऋषि कहाँ है? सरगुजा। ठीक है, क्लियर? याद रहेगा। ठीक है, वशिष्ठ ऋषि, दंतोली और सरभंग। वामदेव कहाँ है जी? कहाँ है आपका? एमसीबी में। जमदग्नि जो है ना, कौन? जमदग्नि, वो कहाँ है? सूरजपुर में। ठीक है, जमदग्नि कहाँ है? सूरजपुर में। ठीक है, वशिष्ठ कहाँ है? आपके सरगुजा में। समझ में आ रहा है? क्लियर है? क्लियर हुआ है ना? जमदग्नि, महरमंडा सब कहाँ है? सूरजपुर में। चलो अब आगे बढ़ते हैं, है ना? अब थोड़ा सा इससे हटते हैं और पहुंचते हैं हम बिलासपुर। बिलासपुर में है कोसला ग्राम, इसलिए तो सबको पता है बिलासपुर में है कोसला ग्राम। लिखोगे तो लिख लो, नहीं लिखना तो नहीं लिखो। कोसला ग्राम यही जो है किसकी किसकी राजधानी थी? भानुमंत की राजधानी थी कोसला ग्राम। इसी से साधिष्ठता की जाती है किसकी? कोसला ग्राम से। ठीक है, कहाँ है जी? बिलासपुर में स्थित है ना? क्लियर है? फिर उसके बाद आगे बढ़े। अब देखो रामायण कालीन जो यहाँ से भगवान राम पहुंचते हैं, है ना, ये आपका रायगढ़। कहाँ पहुंच गए? रायगढ़ पहुंच गए। ठीक है, कहाँ पहुंच गए? रायगढ़ पहुंच गए। ठीक, सरगुजा होते हुए वो कहाँ पहुंच गए? रायगढ़ पहुंच गए। ठीक है, क्लियर? अच्छा, गहिरा गुरु आश्रम। गहिरा गुरु आश्रम खैर यहाँ पर है, खैर वो स्थल में नहीं आता, लेकिन मैं तुमको बता दूं, गहिरा गुरु जो है ना, गहिरा गुरु का आश्रम जो है ये आपका कहाँ आता है? जसपुर में आता है गहिरा गुरु। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? भगवान राम ऐसे होते हुए, इन जगहों से होते हुए, है ना, रामगढ़ की पहाड़ी, है ना, ये होते हुए ये कहाँ से? आपका जसपुर होते हुए कहाँ पहुंच गया? रायगढ़। अब रायगढ़ में कौन सा स्थल है जी? रायगढ़ में बताइए महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? तो रायगढ़ में है आपका राम झरना। कौन सा है? राम झरना, है ना? पहला स्थल है राम झरना, है ना, पर्यटन स्थल भी है। और दूसरा है लक्ष्मण पादुका। कहां से मिला है? गेरवानी से मिला है, गेरवानी रायगढ़। ठीक है, क्लियर? और इसके अलावा चंद्रपुर, चंद्रपुर है ना, क्या? चंद्रपुर हो गया। फिर इसके आगे बढ़े, अब आगे बढ़ते हैं, हो गया। अब इससे आगे बढ़ते हैं तो ये पहुंच जाते हैं कोरबा, है ना, कोरबा, कोरबा। ठीक, कोरबा पहुंचे। कोरबा में आपको कौन सा स्थल मिलेगा? सीतामढ़ी, सीतामढ़ी। ठीक है, सीतामढ़ी कोरबा हो गया जी। कोरबा के बाद आप पहुंचते हैं जांजगीर चांपा। कहां पहुंचते हैं? जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा में कौन सा स्थल है? कौन सा स्थल है? तो खरौद है। कौन सा है? खरौद है ना?
खरौद में माता शबरी का मंदिर। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि माता शबरी का मंदिर कहाँ, तो माता शबरी का मंदिर जो है वो खरौद में, याद रखिएगा। ठीक है, एक शबरी मंदिर शिवरी नारायण में भी खंडित मंदिर है, लेकिन मुख्यतः माता शबरी का जो मंदिर है, जो स्थापित है उनकी मूर्ति, वो कहाँ है? खरौद में। ठीक है, खरौद में ही भगवान जो लक्ष्मण थे, है ना, जो शेषनाग के अवतार थे, एक्चुअल में लक्ष्मण ने तपस्या की थी। किसकी तपस्या की थी? तपस्या करने के लिए उन्होंने पूजा की थी। किसको स्थापित किया था? लखनेश्वर मंदिर जो है आपका, है ना, यहाँ पर लाखा चौर मंदिर कहते हैं, लाखा चौर, क्योंकि यहाँ पर मान्यता है कि आप अगर लाख चावल के दाने यहाँ पर चढ़ा दे, है ना, ठीक है, तो आपकी मनोकामना पूरी होती है, चावल चढ़ाया जाता है, लाखा चौर मंदिर कहते हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्यों है? ये जो शिवलिंग है यहाँ पर, है ना, इसमें इतने ऐसे दिखेंगे आपको कि यहाँ पर बहुत सारे शिवलिंग है ना, छोटे छोटे शिवलिंग उसी शिवलिंग में, है ना। ठीक है, क्लियर है? तो लखनेश्वर, लाखाचौर मंदिर, इसके अलावा खरदूषण का साम्राज्य था यहीं पर। किसका साम्राज्य था? खरदूषण नामक राक्षस का साम्राज्य था, है ना। क्लियर? फिर आगे बढ़ते हैं हम और पहुंचते हैं शिवरी नारायण। ठीक है, शिवरी नारायण खरौद के बाद ही है, 5-6 किलोमीटर की दूरी है, ज्यादा 5-6 किलोमीटर की दूरी, है ना, लगा हुआ है खरौद और शिवरी नारायण। तो शिवरी नारायण जो है ये आपका महानदी जोंक, है ना, महानदी जोंक और शिवनाथ नदी के संगम पर स्थित है। कौन? ये शिवरी नारायण। महानदी जोंक और शिवनाथ नदी के संगम पर शिवरी नारायण स्थित है और माता शबरी के कारण इसे पुरुषोत्तम क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुरुषोत्तम क्षेत्र कहा जाता है। किसके कारण? माता शबरी के कारण यह क्या कहलाता है? पुरुषोत्तम क्षेत्र कहलाता है, नाम से जाना जाता है। यहीं पर भगवान राम ने शबरी के क्या खाए थे? जूठे बेर खाए थे। किसने? शबरी। क्लियर है? और यहीं पर शिवरी नारायण में किस कौन सा मुनि का आश्रम? मतंग मुनि। किससे संबंधित है? मतंग मुनि से संबंधित है। किस संबंधित है? मतंग मुनि, मतंग ऋषि, है ना। क्लियर? यहाँ पर मंदिर है कौन सा आपका? नर नारायण मंदिर है, केशव नारायण मंदिर है ना। क्लियर है? और राम वन का पर्यटन जो परिपथ था उसका दूसरा स्थल यही था। यहाँ पर भी क्या किया गया था? मूर्ति स्थापित की गई थी भगवान श्री राम की। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट है आपका दमऊ दहरा और रैनपुर। वो कहाँ है आपका? अब चला गया है शक्ति जिले में। कहाँ चला गया है? शक्ति में। शक्ति में 2 स्थल हैं आपके, एक तो है दमऊ दहरा, दमऊ दहरा, है ना, दहरा, और दूसरा है रैनपुर, है ना। 2 स्थल कहाँ है आपके? शक्ति जिले में। ठीक है, दमऊ दहरा क्या है जी? तो यहाँ कहा जाता है कि रावण और जटायु का युद्ध हुआ था और जटायु की मृत्यु हो गई थी यहीं पर, ऐसा कहा जाता है। जबकि रैन खोल के लिए है कि रावण खोल से ये रैन खोल बना। रावण यहाँ पर क्या करता था? तपस्या करता था, ऐसा कहते हैं, है ना। आपको इस तरह से चीजें नहीं पूछेगा, केवल पूछेगा कि भैया दमऊ दहरा रैन खोल कहाँ है? तो कहाँ है? शक्ति जिले में। क्लियर है? समझ में आ रहा है बात? क्लियर? समझ में आया? यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? ठीक है, अब थोड़ा सा मैं तुमको कथा बताता हूँ। ये मतंग जो ऋषि है, मतंग मुनि जो है, ये इनकी शिष्या थी सबरी। ठीक है, इनकी शिष्या थी सबरी। मतंग मुनि ने इनको आशीर्वाद दिया था
इनको शबरी को, है ना, परम भक्त थी किनकी, श्री राम की, कि आपका क्या, आप किससे मिलेंगे, भगवान श्री राम से, आपको यहीं पर इनका इंतजार करना है, वेट करना है, वो है ना चीरकाल में आगे आएंगे, और है ना आपको उनका इंतजार करना है ना, ठीक है। और शबरी माता इसी इंतजार में हर दिन क्या करती थी, वो मीठे बेर चुनती थी, रास्ते में फूल बिछाती, हर दिन, प्रत्येक दिन की उनकी दिनचर्या थी, ये हर दिन करती थी वो। और आखिरकार एक दिन क्या होते हैं, भगवान श्री राम पहुंचते हैं, है ना, ठीक है। समझ में आ रहा बात, क्लियर है। और वो उस मीठे बेरों में से भी चुन चुन के, है ना, बेर जो थे उनको चुन चुन के खिलाते, क्यों, और उनकी भक्ति, आप अभी नहीं खाओगे, आपको कोई दे देगा मीठा चुन के तो आप नहीं खाओगे, क्यों नहीं खाओगे, है ना, जूठा हो गया ये बोलोगे, लेकिन सबरी के जूठे बेर खाए भगवान राम, है ना, यही भक्ति का प्रभाव है ना, ठीक है। और वो उनका जूठा करने का आशय क्या होता था, कि मैं अपने प्रभु को, है ना, कोई भी ऐसा बेर ना खिलाऊं जो क्या हो, उनके मुंह का स्वाद खराब कर दे, खट्टा हो, ऐसा नहीं, है ना, इसलिए वो क्या करती थी, है ना, चुन चुन के उनको खिलाती थी, है ना। समझ में आया, तो यही मतलब मुनि की शिष्या थी, कौन, आपकी सबरी, है ना, क्लियर है, समझ में आ रहा बात। अच्छा, यहां तक समझ में आपको जानकी चापा शक्ति हमने देख लिया। नेक्स्ट जो जिला है वो है आपका बलौदा बाजार, है ना। अब हम बलौदा बाजार प्रवेश कर रहे हैं, है ना। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा गया था कि सबरी मंदिर कहाँ है, तो खरावत में बेटा, शिवनारायण मार के नहीं आना है। शिवनारायण में नर नारायण मंदिर है ना, ठीक है। शिवनारायण में नर नारायण मंदिर है, इसके अलावा केशव नारायण मंदिर है, कहाँ, शिवनारायण। अब यह जो रास्ता है आगे बढ़ रहा है, और हम शक्ति के पास कहाँ पहुंच गए हैं, ये बलौदा बाजार पहुंच गए हैं, है ना। संभवतः ऐसे रहा होगा रास्ता, शक्ति पहले, देन, है ना, आपका खरऊ शिवनारायण होते हुए बलौदा बाजार में, है ना, आपका बार नवा पारा अभ्यर्थी, कहाँ, बलौदा बाजार में। और इसी बलौदा बाजार में, है ना, बार नवा पारा अभ्यारण्य जो है, यहाँ पर है तुरतुरिया आश्रम, है ना, तुरतुरिया, क्लियर, क्या है, तुरतुरिया। तुरतुरिया को कहते हैं, ये मैं तुमको थोड़ा पहले बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअल में एक बलभद्री नाला है, क्या नाला है, बलभद्री नाला। ये बलभद्री नाला जो है, इससे ना पानी बहते रहता है ना, एक छोटा सा क्या है आपका, पानी का स्रोत है, नाला है, और इससे ना तुरतुर की ध्वनि आती है, इसी कारण इस जगह को तुरतुरिया कहा जाता है। अब इस क्षेत्र के बारे में है क्या, नील, है ना, कौन सा आपका, तुरतुरिया के बारे में। तो देखो यह कहाँ स्थित है, बार नवा पारा अभ्यारण्य है वर्तमान में। बार नवा पारा एक गांव था, है ना, ठीक है, यहीं पर स्थित है, गांव है, कहाँ, आपका अभ्यारण्य भी यही है ना, इसी के नाम पर। और बार नवा पारा अभ्यारण्य जो है, यहाँ पर ना एक पर्वत है, बालकुनी पर्वत, बालकुनी पर्वत। इसी बालकुनी पर्वत के निकट आश्रम था किनका, महर्षि वाल्मीकि का, है ना, महाकवि महर्षि वाल्मीकि, है ना, महाकवि महर्षि वाल्मीकि, है ना, ठीक है। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम, इसी वाल्मीकि आश्रम में सीता ने प्रश्रय लिया था, सीता जी का जब त्याग कर दिया गया, है ना, तो इसी आश्रम में उन्हें आश्रय मिला, है ना, प्रश्रय मिला। और यहीं पर इनका जन्म हुआ, लव और कुश का जन्म। तो लव और कुश की जन्म स्थली पूछे तो कौन सा है, आपका तुरतुरिया, ठीक है, समझ में आ रहा बात, हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, महासमुंद की ओर चलते हैं, है ना। तो ये काफिला जो है बलौदा बाजार होते हुए अब ये कहाँ पहुंच गए हैं, महासमुंद, महासमुंद रायपुर, है ना, ये महासमुंद, और ये आपका ये ऐसे करके ये,
ये आगे ऐसे बढ़ेगा। क्लियर है? चलो, तो अब नेक्स्ट जो स्थल है वो है महासमुंद। ठीक है, कहाँ है? महासमुंद। इसको आज खत्म करके ही रहेंगे जल्दी से जल्दी। महासमुंद, ठीक है। महासमुंद जो है, यहाँ पर क्या है जी? महासमुंद जो सिरपुर था, है ना, आगे चल के चित्रांगदपुर कहलाएगा, यही है ना, बब्रुवाहन की राजधानी, है ना, ठीक है, समझ में आ रहा बात? तो यहाँ पर कौन कौन से स्थल है? सिरपुर है, फिंगेश्वर है, फिंगेश्वर है। अच्छा, मैं रायपुर को मिस कर रहा हूँ क्या? अच्छा हाँ, चलो पहले इसको कह लेते हैं, रायपुर को उसके बाद देख लेंगे। ठीक है, तो चलो, महासमुंद, महासमुंद में सिरपुर, फिंगेश्वर, फिंगेश्वर में मांडव्य ऋषि का आश्रम, मांडव्य ऋषि, है ना, मांडव्य ऋषि का आश्रम है कहाँ? सिरपुर में, सॉरी महासमुंद में। फिर राजिम, है ना, राजिम जो है ना, ठीक है, ये है आपका ऋषभ तीर्थ। राजिम जो है ना, ये आपका महानदी पैरी और सोंढूर के संगम पर है ना, ठीक है। छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है इसे, इसको, राजिम को, है ना। यहीं पर, है ना, माघी पुन्नी मेला होता है ना, माघी पुन्नी मेला, जिसे वापस क्या कर दिया गया है? अर्धकुंभ की संज्ञा दी जाती है इसको, है ना, कल कुंभ। यहाँ पर ना लोमस ऋषि का आश्रम है राजिम में। किसका आश्रम है? लोमस ऋषि का, राजिम में, है ना। यहीं पर भगवान राम लोमस ऋषि से मिले थे। और यहाँ पर इन्होंने इनके कुल देवता, भगवान राम के कुल देवता कौन है? कुलेश्वर महादेव। कुलेश्वर महादेव की पूजा की थी, स्थापित किया था। तो यहाँ पर कौन सा मंदिर? कुलेश्वर महादेव का मंदिर। क्वेश्चन पूछे, कुलेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ है? तो आपका कहाँ है? राजीव में। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ठीक, इसके बाद हम पहुंचते हैं रायपुर। रायपुर, है ना, रायपुर, रायपुर में है आपका चंद्रपुरी। ठीक है, क्या है? चंद्रपुरी। मैंने बताया कि भाई चंद्रपुरी जो है ना, ठीक है, यहाँ पर मंदिर है किसका? माता कौशल्या का। माता कौशल्या का पूरे भारत में एकमात्र मंदिर, पूरे भारत में एकमात्र मंदिर है किसका? माता कौशल्या का। और यहाँ पर मूर्ति है माता कौशल्या क्या करा रही है? सुला रही है भगवान राम को, है ना, राम को गोद में क्या कर रही है? सुला रही है। इस मुद्रा में इनकी मूर्ति है। कहाँ? कौशल्या की, है ना, कहाँ जी? चंद्रपुरी में। यहाँ एक जल सेन तालाब है। ऐसी जल सेन तालाब के ही निकट मंदिर स्थित है ना, जल सेन तालाब। यहीं पर 126 तालाबों के होने का पता चला है। कहाँ पर? चंद्रपुरी में ही। और इस जल सेन तालाब में के ही पास, है ना, इसमें एक पुल बना है। क्या बना है? पुल। ठीक है, इसको पुल का नाम क्या है? सुसेण। क्या है? सुसेण। सुसेण कौन था? रावण का राजवैद्य था। कौन था जी? रावण का राजवैद्य था। ठीक है, इन्होंने ही भगवान लक्ष्मण को संजीवनी बूटी से क्या किया था? ठीक किया था, जीवित किया था, है ना। क्लियर है? समझ में आ रहा बात? तो सुसेण जो है राजवैद्य है, और यही सुसेण की समाधि स्थल है। यहाँ पर समाधि स्थल कहाँ? आपका चंद्रपुरी में। क्लियर? समझ में आ रहा बात? इसके अलावा मैंने बताया ही था कि माता कौशल्या का मंदिर जो है 8वीं से 9वीं शताब्दी में सोमवंशी शासकों ने इसको बनाया था। क्यों बनवाया था? पता ही आपको, माता जो कौशल्या है वो किस वंश से थी? सोमवंशी की, है ना। ठीक है, इला की, है ना, वंश से थी, है ना। कौन? माता कौशल्या।
क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, रायपुर के बाद फिर पहुंचते हैं अपन धमतरी। ठीक है, धमतरी में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जल्दी से लिखते जाइएगा। तो हम पास पहुंच चुके हैं क्लोजर के। धमतरी, धमतरी, धमतरी में देखो बेटा, है ना, यहाँ पर सबसे मेन है सिहावा पर्वत। सिहावा पर्वत मैंने प्राचीन काल में इसका नाम बताया है, देवहृद, है ना, या सुक्तिमत पर्वत के नाम से जाना जाता था सिहावा पर्वत को। और यहाँ पर ऋषि श्रृंगी का आश्रम है ना, श्रृंगी ऋषि का आश्रम, श्रृंगी ऋषि का आश्रम है यहाँ पर, कहाँ पर, आपका सिहावा पर्वत में। इसके अलावा यहाँ पर शांता गुफा है। क्या है? शांता गुफा। श्रृंगी ऋषि है ना, इनका सिंह था, बचपन में जब ये पैदा हुए तो इनके सिर में सिंह था। कहानी क्या है, इनके पिता का नाम है, क्या नाम है इनके पिता का जी? विभांडक। विभांडक ऋषि घोर तपस्वी थे, वो तपस्या कर रहे थे। अचानक तो उसके तप को देखकर, है ना, देवता जो है वो चिंतित हो गए, और देवताओं ने जो आपकी अप्सरा है, कौन अप्सरा, क्या नाम था उनका? उर्वशी। उर्वशी को भेजा। उर्वशी से मोहित होकर, है ना, वे प्रेम कर बैठे, कौन? विभांडक। और उनसे एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम क्या था? श्रृंगी। ठीक है, उर्वशी जो है वापस अपना काम करके, चूंकि उनको तप भंग करना था, तप भंग कर दिया, उर्वशी वापस चली जाती है। अब चूंकि यह धोखा उनको मिला था, किनको? विभांडक ऋषि को। क्रोध में, है ना, वो जो क्षेत्र है वो छोड़कर चले जाते हैं, और क्षेत्र छोड़ के चले जाते हैं, और कहां पर? यही अंग प्रदेश में, छत्तीसगढ़ के आसपास को कहां पर होते हैं? बस जाते हैं, है ना। अब श्रृंगी ऋषि का पालन करते हैं, और वो प्रण लेते हैं कि भाई मैं किसी नारी के, है ना, क्या उसमें नहीं आने दूंगा, है ना, परछाई में भी नहीं पड़ने दूंगा श्रृंगी के ऊपर। अब यहाँ पर कहानी ये थी, राजा दशरथ की एक पुत्री थी जिसका नाम था शांता। जब शांता का जन्म होता है तो शांता के जन्म से लगातार 12 वर्ष तक अकाल पड़ता है। कहां पर? अयोध्या में। अयोध्या में अकाल पड़ता है, तो उनको जो राजपुरोहित होते हैं वो बताते हैं कि भाई इसी के कारण अकाल पड़ा है। तो माता कौशल्या की एक बहन होती है, क्या नाम उनका? हाँ, माता कौशल्या की एक संतान विहीन बहन होती है, वर्षिणी। वर्षिणी को वो क्या करते हैं? इसको दान दे देते हैं, है ना, वो इनकी संतान थी, वर्षिणी खुश हो जाती है। वर्षिणी का विवाह किससे हुआ रहता है? रोमपद से हुआ रहता है, राजा, तो उनको दे देती है दान, है ना। और इन्हीं रोमपद राजा ने अपनी पुत्री शांता का विवाह किससे कर दिया? श्रृंगी ऋषि से कर दिया। तो शांता भगवान राम की बहन थी, बड़ी बहन। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ पर। और आगे चल के इन्हीं श्रृंगी ऋषि ने क्या किया था? पुत्र प्राप्ति यज्ञ कराया था दशरथ जी के लिए। इसके अलावा अश्वमेध यज्ञ कराया था। तो ऋषि श्रृंगी आश्रम और शांता गुफा कहाँ पर है? सिहावा पर्वत में। क्लियर है? सिहावा पर्वत ही आपका क्या है? महानदी का उद्गम स्थल है ना। ये कुल पर्वत की तरह बिहेव किया जाता है ना, किसको? सिहावा को, है ना। यहाँ पर से बहुत सारी नदियां इस श्रेणियों से निकलती है। तो महानदी का उद्गम है, ऋषिकुल्या का उद्गम है आपका सिहावा पर्वत। ठीक है, यहाँ पर इसके अलावा सप्तर्षि आश्रम है। सप्तऋषि आश्रम कहाँ पर? सिहावा पर्वत में। ठीक है, इसके अलावा, है ना, सप्तऋषि आश्रम है। अच्छा, कुछ और पर्वतों को पूछा जाता है, कनेक्ट करने के लिए पूछा जाता है कि भैया कौन सा पर्वत किस संबंधित है। तो यहाँ पर ना अंगीरा ऋषि, अंगीरा सप्तऋषियों में से एक थे। अंगीरा ऋषि का संबंध है रतावा पर्वत से। रतावा पर्वत कहां पर है? रतावा पर्वत इसी सिहावा पर्वत में। अगस्त ऋषि, अगस्त ऋषि का जो संबंध है वो है आपका हरदी भाठा। ठीक है, हरदी भाठा यहीं पर है, सिहावा पर्वत में ही। ठीक है, मुचकंद ऋषि,
मेचका पहाड़, इन्हीं के नाम पर मेचका पहाड़, मुचकंद ऋषि, ठीक है। लोमस और सरभंग ऋषि, ये तो मैंने बता ही दिया है, राजीव में है ना लोमस ऋषि। वाल्मीकि जी का है टोंगरी डोंगरी में, एक और आश्रम है वाल्मीकि जी का टोंगरी डोंगरी, ये धमतरी नहीं, टोंगरी डोंगरी ये धमतरी नहीं, है ना। तो इस तरह से आपका धमतरी के स्थल यहाँ से समाप्त होते हैं। धमतरी से आगे निकल भगवान राम कंक ऋषि का आश्रम पहुंचते हैं, है ना। और असुरों जो रहते हैं, असुर जो रहते हैं लंका क्षेत्र में, उनसे वो उन्हें मुक्त कराते हैं ना। ऋषियों ने आह्वान किया था धरती पर, भगवान राम का अवतरण हुआ राक्षसों के संहार के लिए, है ना। और कांकेर में आश्रम है कंक ऋषि का, इसका है कंक ऋषि का, इसका आश्रम है कंक ऋषि का आश्रम है ना, क्लियर है। और कौन सी पहाड़ी पर है? कोकरा डोंगरी पहाड़ी, कोकरा डोंगरी पहाड़ी, क्लियर है। कहा? कांकेर, क्लियर। कांकेर के बाद भगवान राम पहुंचेंगे बस्तर, है ना। और बस्तर में है आपका चित्रकूट, है ना। कौन है? चित्रकूट। चित्रकूट में जगदलपुर को डेवलप किया जा रहा है, क्योंकि वहां से सभी की क्या है, मोबिलिटी है वहां से। तो चित्रकूट जो है, इसे कहा जाता है भगवान, ये जो चित्रकूट जलप्रपात है भगवान राम की लीला स्थली रहा है, ऐसा कहा जाता है चित्रकूट जलप्रपात। इसके अलावा यहाँ पर बारसूर है, बारसूर को बाणासुर की नगरी कहा जाता है, बाणासुर, बाणासुर की नगरी, आगे पढ़ोगे इसको, और बाणासुर की नगरी इसको कहा जाता है, बारसूर को कहा जाता है। फिर इसके बाद भगवान राम आगे पहुंचते हैं, है ना। कहाँ पहुंचते हैं जी? वो पहुंचते हैं दंतेवाड़ा, है ना। दंतेवाड़ा वो पहुंचेंगे, और दंतेवाड़ा में है गीदम, गीदम को जोड़ा जाता है गिद्धराज से, है ना, गिद्धराज, है ना, जटायु के भ्राता थे, है ना, कौन? गिद्धराज, क्लियर। तो गिद्धराज की नगरी है कौन? गीदम, क्लियर। और लास्ट है आपका सुकमा, और सुकमा में है ना रामाराम, रामाराम ये अंतिम पड़ाव था भगवान राम का। रामाराम में भगवान राम ने भूदेवी की पूजा की थी। क्वेश्चन पूछा गया है भगवान राम ने भूदेवी की पूजा कहां पर की थी? तो रामाराम में की थी, है ना। और यह उनका अंतिम पड़ाव था। आगे चलते यहीं से भद्रकाली होते हुए, सुकमा के बाद भद्रकाली होते हुए आगे निकल गए थे। इसके अलावा उन्होंने, कहा गया है कि 3 देवियों से मुलाकात की थी। कौन कौन सी देवी? चिटमटनी देवी का मंदिर है यहाँ पर, चिटमटनी देवी, है ना, ठीक है ना। राम रमा, है ना, क्या सॉरी राम रामीन देवी, राम रामीन देवी, है ना, चिटमटनी देवी, राम रामीन देवी, और मुजरिया देवी, क्या? मुजरिया देवी, ठीक है। इनसे मुलाकात की थी, किसने? भगवान श्री राम ने, है ना। तो मैं बता रहा था कि भाई सुकमा से आगे निकलते हैं, भद्राचलम आंध्र प्रदेश होते हुए वो कहा चले जाते हैं? आगे की ओर चले जाते हैं, क्लियर है, समझ में आ रहा है बात, है ना। तो सुकमा में भूदेवी की आराधना की थी। चिटमिटिन अम्मा देवी जो है उनका प्राचीन मंदिर यहाँ पर, है ना। यहाँ पर लगातार, है ना, फरवरी माह में, है ना, क्या होता है? मेले का आयोजन होता है। कब होता है? क्वेश्चन पूछ सकता है ना। ये रामाराम में मेले का आयोजन कब होता है? फरवरी में होता है हमेशा, है ना। भव्य मेले का आयोजन होता है, लगातार 608 वर्षों से यह मेला होते रहा है ना। और ये राम रामी जो देवी है ना, राम रमी, राम रामीन या राम रमी जो देवी है, इनकी पालकी निकलती है, डोली निकलती है ना, ठीक है। किसके लिए? रामाराम के लिए, रजवाड़ा से। तो रजवाड़ा जो वहां पर सुकमा रजवाड़ा है, वहां से निकलती है रामाराम के लिए, है ना, ठीक है। जगह जगह इसकी पूजा होती है ना। आसपास के देवी देवता इसमें शामिल होते हैं, है ना। और अगर आपको क्या देखना हो, इस तरह के बस्तर संबंधित चीजें दिखती है, तो बस्तर भूषण फेसबुक चैनल है, वहां पर आप उसको देख लो। वहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें बस्तर कल्चर के बारे में मिल जाएंगे आपको, ठीक है जी, क्लियर है। तो ये महत्वपूर्ण स्थल थे, किस काल के?
रामायण काल के, है ना, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा। और मैं कुछ और बता देता हूँ। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए, है ना, साहित्य में पूछा जाता है कि रामायण संबंधित, है ना, साहित्य कौन कौन से है। तो एक तो है फूलवासन, लिख लेना, है ना, फूलवासन रामायण से संबंधित है ना, इससे रामायण संबंधित है। रामायणी है, रामायणी है, ये रामायण संबंधित है। वसुदेव गायकी है, वसुदेवा गायकी है ना। रामायणी है, फूलवासन है, बस नहीं वसुदेव गायकी नहीं, बकावली, सॉरी, श्रवण गाथा, एक तो है श्रवण गाथा, और आपका कौन सा है, बकावली, बकावली, ये किससे संबंधित है, रामायण से संबंधित है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात, है ना, क्लियर है। ठीक, तो ये आपके क्या हो गए, रामायण कालीन स्थल हो गए, है ना। ठीक है जी, क्लियर। तो ये इसके बाद ये आपका रामायण काल यहाँ से खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे महाभारत काल के बारे में, महाभारत कालीन स्थलों के बारे में हम चर्चा करेंगे, है ना। और उसके बाद महाकाव्य काल आपका खत्म हो जाएगा। देन हम मूव करेंगे किसकी ओर, महाजनपद काल की ओर, है ना। और पैरेलली हम भारतीय इतिहास में देखेंगे कि बौद्ध, जैन और देन महाभारत काल, यानी प्रथम जो धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, है ना, इसको हम वही मानते हैं, है ना। और उसके बाद महाजनपद काल, उसको रिलेट करके पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर। अगर YouTube में आप ये देख रहे हैं वीडियो, अगर आपको अच्छा लग रहा होगा, है ना, ये क्लास, तो आप कमेंट के माध्यम से मुझको जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं, बाय।